हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम रूपाली शर्मा। मेरा नाम रूपाली शर्मा है और मैं आपको आपकी यूनिट 9 करा रही हूँ, जो है आईसीटी। आईसीटी के हम प्रीवियस टॉपिक ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट। और आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आई होप जो उतने भी प्रीवियस पढ़ाई हुई यूनिट्स हैं वो आपको सबको समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो एज यूजल आप मुझे मेल कर दीजिएगा। ठीक है। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ अ टॉपिक दैट इज साइबर सिक्योरिटी। इसको मैं एक ही क्लास में फिनिश करूँगी। ठीक है। डाउट हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो साइबर का मतलब जानते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी साइबर। साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब होता है रिलेटेड विथ आईटी टूल्स, जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट। साइबर रिलेटेड है। साइबर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम रिलेट करते हैं आईटी टूल्स के साथ। ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? भाई, सिक्योरिटी की क्यों बात कर रहे हैं हम? जब कहीं से हमें कुछ खतरा होता है तभी तो हम अपने आप को सिक्योर करते हैं। तो उससे पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। क्या होता है? सॉरी, साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी होती है जो टारगेट करती है या तो किसी कंप्यूटर को, या किसी कंप्यूटर के नेटवर्क को, या किसी नेटवर्क से कनेक्टेड डिवाइस को, या फिर पर्टिकुलर किसी इंसान को। ठीक है। जब हम इंटरनेट के जरिए किसी क्राइम को करते हैं तो उसको कहते हैं हम साइबर क्राइम। और उस साइबर क्राइम से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाला टर्म। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी में आपका क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनेट को या हमारे नेटवर्क को, कि हमको कहीं से भी आलतू फालतू की जगह से या आलतू फालतू लोगों से किसी भी तरीका का कोई भी खतरा ना रहे। ठीक है। हम अपने से रिलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बाय यूजिंग द साइबर सिक्योरिटी हम उसको हॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी को हम यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के थ्रू, जो हमें ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा दी जाती हैं, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को। साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। किस केस में अलग है? उनके रिस्पॉन्स के केसेस पे और उनके प्रिवेंशन के केसेस पे। साइबर सिक्योरिटी आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो। ठीक है। प्लस अगर कोई थर्ड पार्टी आपके पास कोई आलतू फालतू की चीज़ पहुंचाती है तो उससे रिलेटेड आप उसके लिए कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस भी हैं, जिनको आप यूज़ करके उस पर्टिकुलर बंदे को या बंदी को या पर्टिकुलर जो भी है उसको आप पनिश भी करवा सकते हो। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, आपके ओल्ड सीनियर सिटीजन, सभी लोग आपके क्या कर रहे हैं? इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आपके जो इंटरनेट रिलेटेड थेफ्ट्स हैं उनसे बचने के लिए, उन थ्रेट से बचने के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं? साइबर सिक्योरिटी। अब ये साइबर सिक्योरिटी हमको किस तरीके से हेल्प करती है वो हम देखेंगे, और इस साइबर सिक्योरिटी की हमको क्यों ज़रूरत है वो भी देखेंगे। देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, आप उनकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है। तो मतलब कुछ लोग आपको क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं आप पे, और क्या बोलते हैं, आपके साथ साइबर टेररिज्म भी बहुत फैलता है, साइबर वारफेयर भी बहुत फैलता है, साइबर अटैक्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग जासूसी करते हैं इसके थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम अपने फ़्लाइट टिकट से लेकर अपने ओल्ड फ्रेंड्स से मिलने तक के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है और इसेंशियल डेटा का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, कि कभी कभी क्या होता है, हमारी आईडीज़ को हैक कर लिया जाता है। हमारी पर्सनल आईडीज़ के थ्रू काफ़ी सारे बेवकूफ़ी मतलब अननोन पिक्चर्स और काफ़ी सारी गलत चीज़ें उस पर पोस्ट कर दी जाती हैं। तो काफ़ी कुछ होता है।
तो उन सब से बचने के लिए हम किस टर्म का यूज़ करते हैं? हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे डेटा को थेफ्ट होने से, मिसयूज़ होने से बचाती है और हमें सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डिस्क्लोजर रहता है, और अवेलेबिलिटी मतलब एक्सेस। ये आपको एक ऑथेंटिकेट रहता है कि आप ऑथेंटिकेटेड रहते हैं, चीज़ें आपकी चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखती है, आप तक ही रखती है। आप हर किसी के लिए चीज़ अवेलेबल नहीं रहती, पर जो उनको लेना चाहता है एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू जाकर ले सकता है, ठीक है। जैसे भी आजकल आपने देखा होगा, आप जो लोग सब लोग व्हाट्सएप पे तो बातें करते ही हैं, तो उस पर लिख कर आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो वो क्या होता है, वो जो चीज़ होती है उसके थ्रू जो भी मैसेज दो लोगों में शेयर किए जाते हैं वो सिर्फ वही 2 लोग ही देख सकते हैं। नोबडी एल्स कैन सी दोज मैसेजेस, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में भी क्या हो गया, आजकल प्रोफाइल लॉक हो गई है, जिसमें आप यू आर नॉट इवन टू एक्सेस द डिस्प्ले पिक्चर ऑफ एनी ऑफ इट। आप किसी की जो प्रोफाइल पिक्चर लगी रहती है उसको भी ओपन करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आपकी जब वो बंदा या बंदी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही आप उसकी आईडी और उसकी प्रोफाइल के पे जा पाएंगी, एल्स यू वांट। तो इस चीज़ तरीके की कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी आजकल जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। साइबर स्पेस जो है वो एक बैटल ग्राउंड है। साइबर स्पेस क्या हुआ, तो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। साइबर स्पेस क्या होता है, ये वेब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, कंप्यूटर्स का और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का, जहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्ट होते हैं। हर दिन नंबर ऑफ़ थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं हर नेशन में, इसलिए ये थ्रेट आपके किस फॉर्म में आ जाते हैं, कंप्यूटर इंट्रूशन के फॉर्म में आते हैं, मतलब हैकिंग के तौर पर आते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के तौर पर आते हैं, वायरस डिप्लॉयमेंट के तौर पर आते हैं। तो इंडिया में आपकी DIT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग यहाँ पे जो DIT है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ऑपरेट करती हैं, ऑपरेट होती हैं किसके अंडर, MCIT मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो रिस्पॉन्सिबल रहती है, मतलब ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री, क्या क्या, ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्ट्री ये रिस्पॉन्सिबल रहती है कि ये हमारे जो साइबर स्पेस की सिक्योरिटी वो हमको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हमको जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं, हम जो और मतलब ऑनलाइन सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये प्रमोट करेंगे IT सेक्टर को, तो इस तरीके से। उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेशन बोर्ड NIB ने भी एक पॉलिसी बनाई है साइबर सिक्योरिटी के ऑपरेशन के लिए, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होती है, और इसको चेयर्ड करने वाले कौन हैं, वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मीन्स NSA, ठीक है। उसके अलावा CERT, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो इमरजेंसी सिचुएशन में और साइबर सिक्योरिटी के फंक्शंस के लिए वर्क करती है CERT, और ये आपका हर बार जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं उनकी रिपोर्ट को भी रिलीज़ करती है, एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करती है। उसके बाद आता है आपका साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है, साइबर अटैक आपने देखा होगा, कभी कभी आपके कोई मेल आ जाता है और आप मेल को ओपन करते हो और एकदम आपका कंप्यूटर ब्लैंक हो जाता है, कुछ हो जाता है उसमें, तो इस तरीके के साइबर अटैक्स होते रहते हैं। साइबर अटैक में एक मलिशियस अटैम्प्ट होता है जिसमें हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, और जब हम उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हमारे पर्सनल और प्रॉपर्टी लॉस और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। प्लीज़ हमारा कोई भी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो है उसको ऑल्टर कर देती है, मतलब उसको चेंज कर देती है। मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में आता है आपका वायरस, हैकर, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस
और पासवर्ड क्रैकिंग। ये क्या है आपके, ये हैं आपके मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। वो वाली मूवी देखी थी किसी ने, वो दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की आई थी ना, जिसमें अभिषेक बच्चन भी था। आई डोंट नो यार, उसमें इंडिया का बहुत अच्छा सॉन्ग भी था। आई डोंट रिकॉल द मूवी नेम, याद नहीं आ रहा है मुझे। वो मनवा लागे जो मूवी थी ना, उसमें जो सॉन्ग था मनवा लागे, हाँ, उस मूवी में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी पासवर्ड की क्रैकिंग्स, ठीक है, कि किस तरीके से वो सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं। ऐसे तो और इसके अलावा भी कई सारी मूवीज़ हैं जिनमें सिक्योरिटीज़ को क्रैक करना दिखाते हैं कि किस तरीके से जो हैकर्स होते हैं या जो लोग जो भी लोग होते हैं वो किस तरीके से इनको हैक करते हैं और इनको क्रैक करते हैं। ठीक है, क्या होता है वायरस और वॉर्म्स? वायरस एक मालवेयर होता है जो हम किसी के साथ अटैच कर देते हैं, इधर मेल के साथ अटैच कर दें या किसी वर्ड पे अटैच कर दें या किसी डॉक्यूमेंट पे अटैच करते हैं और वो किसी को भी भेज दें। जैसे ही वो बंदा ओपन करेगा उस चीज़ को तो एकदम उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तो वायरस क्या एक बीमारी है? नहीं, वायरस वो वाला वायरस नहीं है जो हमको कोई बीमारी करके जाएगा। ये वायरस आपका एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोड करते हैं अपने मतलब ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। हमें जानकारी ही नहीं होती है और वो हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और हम जैसा चाहते भी नहीं हो उस हिसाब से वो वर्क करता है, क्योंकि उसको डिफरेंट पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक मालवेयर होता है जो ऑटोनोमसली स्प्रेड होता है अपने आप बिना किसी करियर के। मतलब इसको ज़रूरी नहीं कि आप किसी ईमेल के थ्रू भेजो या किसी फाइल में अटैच करके भेजो, बिना किसी उसके अपने आप ही ये ऑटोनोमसली स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, और जो भी रिलेटेड कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेता रहता है। ये आपके कुछ क्या है आपकी ये आपके वायरसेस से निपटने के लिए एंटीवायरस है। ठीक है, जो इनको वॉर्म्स को और वायरस को आपके कंप्यूटर में आने से रोकते हैं और आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। विप्रो, कैस्पर स्काई, एवीजी, अवास्ट, क्विक हील, बहुत सारे ऐसे आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, ये आपके एंटीवायरसेस हैं जो वायरस को रोकते हैं आपके कंप्यूटर में आने से और आपके कंप्यूटर को एकदम सिक्योर रखते हैं। हैकर्स क्या है? ये इन कॉमन हैकर को हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो दूसरे के कंप्यूटर को ब्रेक कर देता है, मतलब उसकी सिक्योरिटी ब्रेक करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होते हैं उस पर एक्सेस पा लेता है, उसको कहते हैं हैकर्स। हैकर्स जनरली आपके बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, वाइट हैट हैकर होता है, ग्रे हैट होता है, रेड हैट होता है। ठीक है, तो आपके कई तरीके के हैकर्स होते हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ 3 हैकर्स की बात करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर भी आपका वाइट हैट हैकर पे एक क्वेश्चन आया था। तो वाइट हैट हैकर कौन होते हैं? ये इंटरनेट में हम एक स्लैंग करते हैं, अच्छे हैकर्स होते हैं। ठीक है, ये अच्छे होते हैं। इनका काम क्या करता है? ये एक सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके साथ डायरेक्टली काम करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एथिकल हैकर्स हैं। कैसे हैकर्स हैं? एथिकल हैकर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इनसाइडर अटैक्स। इसके अलावा आपका वाइट हैट हैकर के अलावा आपका ब्लैक हैट होता है जो एक आपका जिसको हम क्रैकर भी बोलते हैं, मतलब बुरे हैकर्स होते हैं वो। जो ग्रे हैकर होते हैं वो आपका गुड और बैड दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कई तरह के हैकर्स होते हैं, बट जनरली आपका वाइट हैट हैकर होता है क्योंकि नाम इसका हैकर होता है पर इसका काम डिफरेंट होता है। ठीक है, और इनको हम अच्छे हैकर्स भी कहते हैं। ये आपके एथिकल कंप्यूटर हैकर माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं इनसाइडर अटैक्स। इनसाइडर अटैक्स में क्या होता है? अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बाय समवन हु इज़ इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन ईदर बाय हिमसेल्फ और विथ कन्वेंस ऑफ एन आउटसाइडर। ये इसकी वजह से क्या होता है? डिफ़िकल्ट होता है कि हम काउंटर कर पाएँ टेक्निकल मेथड्स को कि अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। मतलब वैलिडिटी जो होती है ना, जो वैलिड क्रेडेंशियल्स होते हैं किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के, वो हम क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। एक्सटर्नल अटैक्स में क्या होता है? ये जितनी भी होती है एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं।
इसमें या तो हमको वैलिड क्रेडेंशियल्स चाहिए होता है या हमको एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कुछ वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी सिस्टम पे एक्सेस गेन कर पाते हैं। मैलिशियस एंड एक्सीडेंटल डैमेज, ये क्या होती हैं? साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है साइबर अटैक से, साइबर एक्सीडेंट से। साइबर एक्सीडेंट्स क्या होती है? वो एक्सीडेंटल इवेंट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर को या किसी इंडिविजुअल को या किसी बिजनेस को या किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करते हैं या लॉस करने का काम करते हैं। कुछ मतलब मैनी ऑफ द सेम टेक्नोलॉजीज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक। ये आपके जितने भी साइबर एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं उन सब से प्रोटेक्ट करते हैं हमको और हमको बचाते हैं। ठीक है। वेबसाइट्स डिफेसमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें हैकिंग होती है और ऑल्टरिंग होती है वेबसाइट की। अभी आपने एक बहुत बड़ा कैंपेन चला है ट्विटर पे, लक्ष्य अकेडमी का है वो शायद, कि वो जो लक्ष्य अकेडमी है शायद पिछले 4 सालों से वो आपको मतलब यूट्यूब पे उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। वो बच्चों को MPPSC के लिए पढ़ाते थे और उनकी आईडी जो आपकी यूट्यूब से थी उसको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। बिकॉज क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने कुछ उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ उनको पता नहीं चला और उनके पीठ पीछे किसी ने उनकी आईडी को उनके अकाउंट को हैक करके कुछ उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन डाली है जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, जिसकी वजह से यूट्यूब ने उनका चैनल जो है वो उसको क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लोग तो हमारी आईडीज़ को हैक करके ही हमको बहुत सारे ऐसे भी हमने कई सारे केसेस देखे हैं। आइडेंटिटी फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट। अब हमने क्या किया? हमने ले जाके अपनी बहुत सारी प्रोफाइल पिक्चर्स लगा दी और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं किया। जो भी ऐरा गैरा कोई भी आके हमारी आईडी को देख रहा है, हमारे पिक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल पब्लिक हैं, कोई भी आके उनको यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में क्या होता है? स्टीलिंग हो जाती है किसी की आइडेंटिटी की। हमने किसी के पिक्चर को उठाया, उसका पिक्चर लगा के उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके रिलेटिव्स के साथ चैटिंग की या कुछ आलतू फालतू कॉमेंट या आलतू फालतू मटेरियल उनको भेज दिया। और इससे क्या होता है कि उसको थोड़ी पता चलेगा कि आपकी आईडी किसी ने हैक की है, तो सामने वाले इंसान पे क्या फ़र्क पड़ता है कि मे बी हो सकता है ये बंदा ही या बंदी ही ऐसी हो। तो जो आपको अच्छे से जानते होंगे तो उन्हें तो थोड़ा डाउट होगा, वो आपसे कॉल करके पूछेंगे। जो आपको शायद नहीं जानते होंगे तो वो सीधा आपको थप्पड़ लगाएंगे या आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ें अक्सर जो टीनेजर बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो एक कहते हैं ना एक तरफा प्यार वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी इस तरीके की हरकतें कभी कभी कर जाते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके की हरकतें मत करिएगा, क्योंकि अभी ये क्राइम हो चुका है, बहुत आसानी से पकड़ जाते हैं और पकड़ने के बाद बहुत कुछ झेलना पड़ता है। ठीक है। तो डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। डॉक्सिंग, इसमें क्या होता है कि हम किसी की जो पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसको गैदर करते हैं और फिर उसको ऑल्टर करके कहीं तो भी पहुंचा देते हैं उल्टी सीधी। ठीक है। और फिर उसको डिफरेंट पर्पस से, कोई गलत काम के लिए, किसी चीज़ के लिए उनको यूज़ कर सकता है। उसके बाद आता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे मैसेजेस भेज दिए जाते हैं कि जिनमें बहुत सारा आपका वो होता है, मतलब टारगेट साइट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, जो हाई प्रोफाइल वेब सर्वर्स जो होते हैं, बैंक वगैरह, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए, वहाँ पे इनको भेजे जाते हैं और एकदम पूरा एकदम पता चलता है कि सारा नेटवर्क उड़ गया या सारा डेटा उड़ गया। ये तो उस तरीके के लिए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। आपने भी देखा ना, अगर आपके फ़ोन को कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट देता है, उसके बाद तो कंटिन्यूसली फिर करोगे तो फिर अगर करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि फ़ोन आपका अपने आप ही लॉक हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें। अब क्या होता है? कुछ की टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि फिशर में क्या होता है कि आपके साथ जितने भी लोग होते हैं, मतलब एक ईमेल होता है। फिशर क्या होता है? आपका एक ईमेल होता है। ठीक है। तो कुछ आपका क्या होता है कि मतलब कुछ की टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फिशर में जनरली क्या होता है कि एक तरीके का मेथड होता है जिसमें हम दूसरे की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं,
ठीक है, ईमेल से के थ्रू कि उसने कौन कौन सी आईडीज़ खोली, कौन कौन सी वेबसाइट को यूज़ किया और वहाँ से उस पर्सनल डेटा जो है उसको चोरी कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ स्टोलन आईडी एंड पासवर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे यूज़र्स रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो उनको चोरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कैसे फिशिंग होती है, पहले तो क्या होता है, हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक फ़ेक वेबसाइट की, मतलब एक सेटअप बनाना पड़ता है। उसके बाद हमें कुछ पे यूज़र्स, मतलब ल्यूरिंग द यूज़र्स करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है एक फ़ेक लिंक ईमेल के थ्रू। उसके बाद जैसे ही वो जो भी जिसको भी आपने ईमेल भेजा वो ईमेल खोलेगा, जैसे ही वो उसको खोलेगा तो जो उसने आईडी पासवर्ड वगैरह सेव करे होंगे तो वो ईमेल आपको उन सबको एक्सेस करने में हेल्प करता है और इन डिटेल्स को जनरली फ्रॉड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी कॉमन सिक्योरिटी मिस्टेक्स हम करते हैं। क्या करते हैं वो, जैसे कि पुअर पासवर्ड मैनेजमेंट है, बहुत ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा पासवर्ड कौन रखता है यार आजकल, इस तरीके के पासवर्ड रख देते हैं। कोई जनरल अपना नाम डाल दिया, तो इस तरीके के जनरली हम पासवर्ड में मिस्टेक भी कर जाते हैं। नॉट लॉकिंग द कंप्यूटर वाइल अनअटेंडेड, हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन अनअटेंडेड मतलब बिना लॉक के पड़ा हुआ है, उसको बच्चे कोई भी आलतू फालतू का लोग कंप्यूटर को या फ़ोन को, तो वो एक्सेसिबल रहता है। जनरली हम फ़ोन तो सभी लॉक करके रखते हैं आजकल, पर कंप्यूटर पे लोग इतना दिमाग नहीं देते हैं, अपना कंप्यूटर किसी को भी यूज़ करने के लिए दे देते हैं, है ना, अपने फ्रेंड को दे दिया, किसी को भी दे दिया। अब किसी की नीयत का आपको नहीं पता ना कि कौन क्या करने वाला है, तो वो भी चीज़ें रहती है। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन एड्रेसेस, किसी ने तो भी आपको भेजा, उसमें लिखा है आई एम सॉरी, आपको 4,000 रुपये, आपको 50,000 रुपये का वो मिला है, लॉटरी लगी है, किसी ने लिख के भेज दिया आई लव यू, तो ऐसे ओ आई लव यू, तो एकदम ही गूज बम्स आ गए और एकदम ही खोल के देखा भाई किसने भेजा है। तो इस तरीके की हम बहुत कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं और फंस जाते हैं। नॉट रनिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स, हम एंटीवायरस ही नहीं डलवा रहे, इतने मतलब हम 1,000 रुपये कहीं तो भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन अब तो सस्ता हो गया यार, 500 रुपये का हो गया कोई कील, तो एटलीस्ट कोई कील तो डलवाओ अपने कंप्यूटर में, बिना कोई कील के तो आप चलाओ ही मत। मतलब कोई ना कोई आपका एंटीवायरस तो होना चाहिए, वो भी ऑथराइज्ड अच्छा एंटीवायरस। ठीक है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड मशीन्स, अपनी इंफॉर्मेशन को इसके साथ शेयर कर दिया, उसको आपके खुद का पासवर्ड 4 लोगों को पता है, तो वो भी एक बेवकूफ़ी होती है। नॉट रिपोर्टिंग सिक्योरिटी वायलेशंस, अगर आपके आईडी को बार बार हैक किया जा रहा है या बार बार कुछ हो रहा है तो उसको आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। अनअटेंडेड पेपर डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं आपने भाई डले हुए हैं, कोई तो भी आके उनको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ भी। अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मतलब जब रेस्ट पर हैं या मोशन पर हैं, ईमेल, यूएसबी, सीडीज़, इनको हमने प्रोटेक्ट ही नहीं कर रखा है, बिना किसी पासवर्ड के ये एक्सेसिबल है। इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस उस आईडी को कैसे चलाना है, क्या करना है, लेकिन हम फिर भी हमने सब कुछ डाल दिया और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ भी दिक्कत होती है। पासिंग इंफॉर्मेशन ओवर फ़ोन, ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन को पास करना, या आपने अपने फ़ोन में ही अपने पासवर्ड्स को लिख लिया है, कुछ कर लिया है, और फ़ोन वो तो यार आजकल सभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो जिनका पर्पस होता है तो वो कभी कभी ऐसी हरकतें करते भी हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको बेसिकली आपका पासवर्ड कभी पता चल जाए तो उस तरीके की हरकतें भी हो जाती हैं। तो इन सारी जो कॉमन सिक्योरिटी मिस्टेक्स हैं इनको हमें टेक केयर करना चाहिए और इनको जनरली अवॉइड करना चाहिए, जनरली नहीं हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हम साइबर क्राइम से बच सकें। उसके अलावा क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि हमको सिक्योरिटी टीम को से इंगेज रहना चाहिए, हमें जानते रहना चाहिए क्या सिक्योरिटी इंफॉर्मेशंस नई नई आई हैं। अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है कुछ है तो हमें सिक्योरिटी टीम्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे वो हमारी सिक्योरिटी को एकदम प्रोटेक्टेड रख सकें। रीजनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम को बता देना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स, रिस्क उनके, वो भी बता देना चाहिए। हमें एक फॉलो करना चाहिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को बैंक के थ्रू, अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कुछ डिज़ास्टर हो जाता है, कुछ हो जाता है, रिपोर्ट करना चाहिए सिक्योरिटी वायलेशंस को और सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। ठीक है, हमें बैंक की इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी पॉलिसी और गाइडलाइंस को अडेयर करना चाहिए। अपने जनरली हर बार आता है कि प्लीज़ डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, इस तरीके की चीज़ों को हमेशा, जितने भी हमारा ऑफिस है या कुछ भी है, हमारा जो एसेस रजिस्टर है उसको मेंटेन भी करते रहना चाहिए और अपडेट भी करते रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन है जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं।
अब अगर कुछ कांड हो गया, बाई चांस हमने सब कर लिया और फिर भी कुछ कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया और हमें नहीं पता कि वो किसने किया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाते हैं। जैसे कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो लीगल फ्रेमवर्क है। ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी आती है अंडर IT एक्ट 2000। इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, IT अमेंडमेंट बिल भी आया था 2006 में, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन और कंप्यूटर क्राइम्स को लेके चीज़ों को मॉडिफाई किया गया था। इसके अलावा आती है कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमको डेवलपमेंट जो करना है वो स्किल्ड और कॉम्पिटेंस बेसिस पे करना है। बेवकूफ़ की तरह कहीं तो भी ID नहीं बनानी है, कहीं तो भी पासवर्ड्स नहीं रखते, बी स्मार्ट। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइबर मॉनिटरिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा RD पे काम हो रहा है और हम काफ़ी सारी जगह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं। बैंगलोर में भी एक आपकी साइबर सिक्योरिटी समिट हुई थी, जिसका 3rd एडिशन हुआ था। तो अभी तो काफ़ी सारे एडिशन्स हो गए होंगे। तो इस तरीके की कुछ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडिया में फॉलो की जाती हैं। उसके अलावा कुछ एक्ट्स हैं, जैसे कि ISO 27001। ये क्या है? ये आपका एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा एक और है ISO 22301। ये बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा है PCI DSS, इसमें पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री और डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मेंशन किया गया है। IT एक्ट 2000, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। और ITAA 2008, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो कि इंडिया का है, जो आपके जितने भी साइबर रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उन सब का हिसाब किताब रखता है। ठीक है। इंडिया की साइबर क्राइम के मामले में 10वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 10वीं। सोचो हम कितनी बुरी कगार पर है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैच्योर बनो, ये बचकानी हरकतें मत करो और थोड़ा सा मैच्योरली, क्योंकि जो भी करते हैं वो आप में और हम में से ही कुछ होते हैं। ना ही वो कोई अलग दुनिया से आते हैं, ना ही वो कहीं अलग किसी अलग प्लैनेट से आते हैं। तो जो भी होते हैं वो आप में से और हम में से ही कुछ लोग होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दी सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज अब IT लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और ऐसी फालतू की हरकतें करने पे आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ जो भी करते हैं या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, IG के पासवर्ड्स को क्रैक करते हैं, ID को किसी को स्टॉक करते हैं, आजकल होते हैं दिल जले एक तरफा प्यार वाले, वो मेरी नहीं तो किसी के नहीं, इस तरीके के लोग भी देखने को मिलते हैं आजकल। तो अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको समझाओ, उनको थोड़ा सा माइंड सेट करो कि प्लीज़ इस तरीके की हरकतों में वो लोग इन्वॉल्व ना हो। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका लेक्चर ये वाला ख़त्म होता। आई होप मैंने आपको ये जो भी चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दी हूँ, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट करने के लिए डिटेल्स हैं हमारी, मेल कर दीजिएगा। वो है हमारा क्या मेल ID क्या है? channel studydive@gmail.com। ठीक है, ये हमारी मेल ID। डाउट हो तो यहाँ पर कर देना। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो देखा है ना सारा, तो प्लीज़ आके सब्सक्राइब करना चैनल को। चैनल का नाम क्या है? स्टडी साथ, डबल A याद रखना, साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखो मैंने दिल भी बना दिया है यहाँ पे, अच्छा दिल है मेरा। यार ये कलर तो हो ही नहीं रहा है इसमें, इसे कर दूँ क्या? हाँ हो गया। ठीक है, तो स्माइल करो, जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और प्लीज़ जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू ज़रूर लिख देना, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, और जिनको भी PDF चाहिए हो तो वो जाकर कहाँ कांटेक्ट करेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जो है नॉलेज आर। ठीक है, तो कृपया करके PDFs के लिए आप यहाँ इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलो टिल द टाइम बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और डाउट हो तो बता देना, अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक कर देना, और थैंक यू भी लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।